इस वक्त की बड़ी खबर और सुर्खियों वाली खबर अगर कोई है तो वो है पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की रिहाई। जी हां, 1 साल 1 महीने और 27 दिनों के बाद पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत मिल चुकी है। अब वो जेल से बाहर है और उनके स्वागत के लिए ऑथर जेल के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको ऑथर जेल के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर उनसे मिलने के लिए, उनसे पहली मुलाकात के लिए सालों बाद जब वो जेल से बाहर निकले हैं 1 साल बाद, तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की लंबी कतार लगी हुई है। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार अब 14 महीनों के बाद जमानत मिल गई है। देशमुख के स्वागत के लिए एनसीपी के शीर्ष नेता वहां पर मौजूद है। उससे पहले जेल के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। यहां सत्यमेव जयते की जीत की घोषणा की जा रही है कि सत्यमेव जयते, सत्य जो है, जो सही है, उसकी हमेशा जीत होती है। ये अनिल देशमुख की तस्वीरें जहां पर मीडिया से बात करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो जब जेल से बाहर निकले तो सीधा वो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और वहां पर उनकी पहली मुलाकात उनकी पत्नी से हुई और पत्नी को देखते ही वो, पत्नी से मुलाकात के बाद वो थोड़े भावुक हो गए। उनके आंखों में उस वक्त आंसू थे जब सिद्धि विनायक मंदिर में उनकी मुलाकात उनकी पत्नी से हुई। ये तस्वीरें ऑथर जेल के बाहर की, जब आज 14 महीनों बाद 100 करोड़ों की वसूली के आरोप में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिली है। इस वक्त हर तरफ इसी बात की चर्चा है। अनिल देशमुख को, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल चुकी है। देखिए, इस वक्त सुप्रिया सुले एनसीपी नेता, इसके साथ ही अजीत पवार सुबह ही दोपहर ही वो नागपुर अधिवेशन में पहुंचे, जिसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही थी। बात उन्होंने कही थी कि हो सकता है कि वो अनिल देशमुख की रिहाई के बाद उनसे मुलाकात करे। उन्होंने भी कहा था कि उनसे मुलाकात हो सकती है, जिसको लेकर आज के अधिवेशन के लिए शिंदे सरकार ने उनको सरकारी विमान उपलब्ध कराया था और उनकी आज रिहाई पर उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। तो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज 1 साल 1 महीने 27 दिनों के बाद ऑथर जेल से बाहर है। 100 करोड़ की वसूली के मामले में उन्हें अंदर किया गया था। कई बार जमानत मिलने और जमानत याचिका खारिज होने की तमाम जद्दोजहद के बाद आज आखिरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज जेल से बाहर है। इस मौके पर तमाम एनसीपी के बड़े नेता कार्यकर्ता उनके स्वागत में मौजूद रहे। देखिए, सुप्रिया सुले ने इस मामले में मीडिया से बात की है और उनमें अनिल देशमुख की रिहाई पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, ये भी जरा जानने लायक होगा। और कई महीनों के बाद, लगभग 14 महीनों के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख एनसीपी नेता आज जेल से बाहर है। जेल से बाहर निकलते ही वे सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। उन्होंने बप्पा के दर्शन किए, गणपति बप्पा के आशीर्वाद लिए और पत्नी को देखते हुए सिद्धि विनायक मंदिर में अपनी पत्नी से अनिल देशमुख ने मुलाकात की और उसके बाद उनकी आंखों में आंसू देखा गया। उसके बाद वो भावुक नजर आए। आमच्या छत्रपतींच्या विरोधात बोलतात, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विरोधात बोलतात, आपल्या या सगळ्या महात्म्यांबद्दल बोलतात, पण तेव्हा कुठली ॲक्शन होत नाही। पण आमच्या सरकारमधल्या कुठलाही काही न केलेल्या खोटे आरोप करून जेलमध्ये टाकायचं पाप या ईडी सरकार आणि केंद्र सरकारने केलेलं आहे। काही आपण वेगळ्या अजितदादांना ते विमान शासकीय विमान देण्यात आलेले आहेत, त्याच्यावर पण टीका होती। हे बघा, हे देणारा कोण आहे, त्यांनी विमान, मालकी कोणाची आता सरकारची, तर तुम्ही सरकारला विचारा तुम्ही कसं काय विमान दिलं। आम्हाला काय माहिती विमान कसं दिलं। ते जे गाडी मिळाली, कधी आपण रस्त्याने येत असतो, कोणीतरी आपल्याला हात केला तर थांबतो, आपण गाडीत बसतो आणि येतो। तो गाडीत घेणारा म्हणजे विमान सरकारी दिलं क्या सरकारने, याचं उत्तर सरकारला विचारा, आम्हाला काय माहिती, आमचं थोडी विमान येते।
बाईक रॅली होती, बाईक रॅली परवानगी नाकारली, कार्यकर्त्यांना नोटीसा जातात पोलिसांच्या. अरे आम्हाला सवय झाली आहे रडीचा डाव खेळणार आहे ईडी सरकार आहे. आमच्या कुठल्याच उपक्रमाला ते नाकारतं सरकार आहे. आमच्या साध्या बाईक रॅलीला पण घाबरणार आहे सरकार आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला सवय झाली यांच्या नाकारतेपणाची. बाइक रैली आप लोग निकालने वाले हैं? अभी देखेंगे, सब नेतागण आएंगे तो देखेंगे क्या करना है. कोण येणार आहे इकडे आज? माननीय अजितदादा, माननीय प्रफुल्ल भाई, माननीय जयंत पाटील, माननीय भुजबळ साहेब आणि माननीय दिलीप वळसे पाटील जी हे सगळे पुढच्या 5-10 मिनिटात आपल्याला इथे दिसतील. नागपूरला जाता येणार का सुटल्यावर अनिल देशमुख साहेबांनी? आता बघूया ना काय काय होतं. आधी बाहेर तर येऊ द्या. अनिल देशमुख साहेब शरद पवार साहेबांची भेट घेणार आहे, कधी भेट घेणार? बघूया ना आता ते बाहेर तर येऊ दे माणूस. तुम्ही किती एवढा फास्ट मध्ये कशाला आहे. बुलेट ट्रेन में क्यों, अच्छे से चलो, 1 फुट एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम. कोर्ट की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए जैसे कि मुंबई के बाहर नहीं जा सकते. ठीक आहे, हे नाही तुम्ही सगळं ऑर्डर का नाही वाचत. तुम्ही फक्त मुंबईच्या बाहेर जाता नाही, पण ऑर्डरवर खोटे आरोप झाले हे का नाही ऑर्डर मधलं वाचत. ऑर्डर मधले मुंबईला बाहेर जायचं हे महत्वाचं नाहीये. ऑर्डर मध्ये त्यांच्यावर 109 वेळा रेड झाली आणि काही नाही मिळालं ह्याच्यावर ताशेरे आहेत. त्यांच्या मित्रांना त्रास दिला ह्याच्यावर ताशेरे आहेत. त्यांना इतका वेळ जेलमध्ये ठेवलं त्याच्यावर ताशेरे आहेत. त्यांच्यावर 100 कोटीचा आरोप केला त्याच्यात काही नाही निघालं त्याच्यावर ताशेरे आहेत. त्यांच्यावर नंतर 5 कोटीवर 4 कोटीवर आणला त्याच्यावर ताशेरे आहेत. त्याच्यानंतर 1 कोटीवर आला काही एव्हिडन्स मिळाला नाही ह्याच्यावर ताशेरे आहेत. त्याच्यामुळे कशावर ताशेरे आहे मारलेले आहेत हे प्लीज माझी विनम्रपणे विनंती आहे. ऑर्डर वाचा आणि मगच विचार. लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई फिर भी मांग कर रही है कि अरे मांगने वाले को तो अधिकार है मांगने का. माई बाप कोर्ट जो बोलेगी वो पढ़िए. तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो. आम खाओ. एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे, जो अनिल देशमुख की रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही है. हो सकता है कि एनसीपी इसके बाद बाइक रैली निकाले. जिस तरीके से 1 साल तक एनसीपी नेता, गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को जिस तरीके से 1 साल तक परेशान किया गया, एक गलत आरोप में उन्हें फंसाया गया था और 1 साल के बाद उन्हें जमानत मिली. इसको लेकर हो सकता है कि एनसीपी बाइक रैली निकाले. इस बात का तो उन्होंने पुष्टि नहीं की कि ये बाइक रैली कब निकाली जाएगी, लेकिन ये जरूर कहा है कि हो सकता है इसके बाद एनसीपी जिस तरीके से उन्हें परेशान किया गया इसके बाद वो कुछ ना कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ कर सकती है. उसके साथ ही वो भी कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों, धीरे धीरे हम इस पर एक्शन लेंगे. और इसके साथ ही ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि अनिल देशमुख अब मुंबई से बाहर नहीं जा सकते. और इस पर मीडिया से बात करते हुए फिलहाल सुप्रिया सुले ने कई बातें कही और अब पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख रिहा हो चुके हैं. 14 महीनों के बाद, 1 साल 1 महीना 27 दिनों के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिली है. 100 करोड़ वसूली के मामले में उन्हें अंदर किया गया था. आरोप था उन पर कि उन्होंने लॉकडाउन में जब कोरोना का वक्त था उस वक्त उन्होंने मुंबई के लोगों में वसूली करवाई, मुंबई के पुलिस वालों से वसूली करवाई. लेकिन अब ये सभी आरोप झूठे साबित हुए और 1 साल के बाद अनिल देशमुख अब जेल से बाहर है. और जेल से निकलते ही उन्होंने सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन किए.